मोशन इन प्लेन में जब हम टू डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं तो वहाँ पर हम एक मोशन का एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। पहली बात तो ये है कि प्रोजेक्टाइल है क्या चीज। प्रोजेक्टाइल का सीधा सीधा मतलब हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ भी अगर एक इनिशियल स्पीड के साथ ग्राउंड के साथ एक पर्टिकुलर एंगल पे फेंका जाए तो इसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल। अब जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका जाएगा तो मोशन अंडर ग्रेविटी हो जाएगा। मतलब प्रोजेक्टाइल का जो मोशन होगा वो क्या होगा, वो होगा मोशन अंडर ग्रेविटी। अब जैसे ही हम ये वर्ड यूज करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, इसका साफ मतलब हो जाता है कि इसके पास जो एक्सीलरेशन होगा वो एक ही होगा, कांस्टेंट एक्सीलरेशन g होगा। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो हम कहेंगे -g, और अगर ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो हम कहेंगे +g। मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब हुआ कि यहाँ पर एक ही फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दूसरी कोई फोर्स यहाँ पे नहीं है। चाहे वो एयर फ्रिक्शन हो, एयर रेसिस्टेंस हो, चाहे एक्सटर्नल एजेंट कोई फोर्स लगा रहा हो, हम उसको यहाँ ओमिट कर देते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि प्रोजेक्टाइल, वैसे हम कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एप्लीकेबल ओनली। अब ऑब्जेक्ट को हमने u स्पीड से ऊपर फेंक दिया। तो ऑब्जेक्ट को जैसे हमने u स्पीड से ऊपर फेंका थीटा एंगल पे, ऑब्जेक्ट दो डायरेक्शन में एक साथ मूव करेगा। एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अगर हम यहाँ पर वेक्टर रिजोल्यूशन करेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको हमने एक स्पीड दिया u cos थीटा, और सिंस फोर्स अंडर ग्रेविटी काम कर रहा है, हॉरिजॉन्टली हमने कोई फोर्स लगाया नहीं है, इसलिए इसके पास कोई हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन होगा नहीं। तो ये u cos थीटा ऑलवेज रहेगा कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स मोशन। थ्रू आउट इट्स मोशन का मतलब ये अर्थ से चला है, और जब तक फिर से ये अर्थ पे नहीं आ जाता तब तक इसके पास u cos थीटा हर जगह कांस्टेंट रहेगा। दूसरा जो हमने इसको स्पीड दिया, हमने तो u दिया था, लेकिन बेसिकली अनजाने में हमने इसे दो स्पीड दे दिए, एक हॉरिजॉन्टल स्पीड जो कि u cos थीटा, और एक वर्टिकल स्पीड हमने इसको दे दिया u sin थीटा। अब u sin थीटा तो हमने इसे वर्टिकली दे दिया, लेकिन जब ये ऊपर जाना शुरू करेगा तो इस पर रिटार्डिंग फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दैट इज एक नेगेटिव एक्सीलरेशन लगेगा इस पे ऊपर जाते टाइम। तो एक्सीलरेशन जो होगा इसका इनिशियली ऊपर के लिए वो हो जाएगा -g। अब जब ये ऊपर चलना शुरू करेगा तो सिंस रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसके स्पीड को कम करता जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है और ऑब्जेक्ट ऊपर जाना चाहता है, तो धीरे धीरे ये जो u है, ये जो हमने u sin थीटा इसको दिया था, ये u sin थीटा कम होता जाएगा और एक पॉइंट आएगा जहां पर वर्टिकल वेलोसिटी फाइनली 0 हो जाएगा, u sin थीटा 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट के पास सिर्फ एक वेलोसिटी बचेगा, और वो कौन सा बचेगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, कोई रिटार्डेशन नहीं है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो उस स्पीड को कांस्टेंट रखेगा, उस वेलोसिटी को कांस्टेंट रखेगा और उस वेलोसिटी से चलता रहेगा। जिस पॉइंट पे आकर के ऑब्जेक्ट का फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, उस ऑब्जेक्ट का ग्राउंड से जो भी हाइट होगा उसको आप कहेंगे मैक्सिमम हाइट। और ये मैक्सिमम हाइट अटेन करने में ऑब्जेक्ट ने जितना टाइम लिया उसको हम कहेंगे टाइम ऑफ एसेंट, उसको हम कहेंगे टाइम ऑफ एसेंट, कि ऑब्जेक्ट अभी ऊपर जा रहा है। धीरे धीरे अब क्या होगा कि इसके पास वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अभी भी इसके पास बचा हुआ है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से ऑब्जेक्ट आगे बढ़ेगा, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी
इसे नीचे पुल कर रहा है कंटिन्यूअसली, तो ऑब्जेक्ट फिर एक एक्सेलरेटेड मोशन में ट्रैवल करेगा। अब इसका एक्सेलरेशन यहाँ पे हो जाएगा +g और इसका स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगा। स्पीड बढ़ते हुए ऑब्जेक्ट जब फिर इस पॉइंट पे आएगा तो यहाँ पर इसके पास अपना ux और अपना uy फिर से ये अटेन करेगा और नेट स्पीड फिर वही हो जाएगा जो हमने इसको दिया था u। खैर, अब जैसे ये O पॉइंट से चला और ये P पॉइंट पे आकर के ग्राउंड को फिर से टच किया, तो ये जो OP डिस्टेंस इसने कवर किए हैं हॉरिजॉन्टल, उसको हम कहते हैं रेंज। उसको हम क्या कहते हैं? रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, और इसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्टिकल हाइट मैक्सिमम जब इसने अटेन किया था तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो गई थी। फिर ये नीचे चलना शुरू किया और यहाँ आकर के ग्राउंड पे आकर के इसने अपनी वर्टिकल स्पीड फिर से रिगेन कर लिया था। तो यहाँ से ग्राउंड तक आने में इसको जितना टाइम लगेगा ऑब्जेक्ट को, सपोज करो कि ये हमारा पॉइंट है A, तो O से A जाने में जितना टाइम लगा था उसे हमने कहा था टाइम ऑफ एसेंट, और फिर A से P आने में जितना टाइम लगेगा, A से P आने में जितना टाइम लगेगा उसे हम कहेंगे टाइम ऑफ डिसेंट। तो ऑब्जेक्ट ग्राउंड स्टेशन से मैक्सिमम हाइट पे जा रहा है और ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड स्टेशन पे आ रहा है। तो जब वो ग्राउंड स्टेशन से मैक्सिमम हाइट पे गया तो टाइम ऑफ एसेंट, और जब वहां से नीचे आया तो टाइम ऑफ डिसेंट। अब ऑब्जेक्ट एयर में कितनी देर रहा? एयर में रहा मतलब O पे इसने ग्राउंड को छोड़ा और P पे इसने ग्राउंड को टच किया, तो O से P जो ये गया टोटल, उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। बहुत ज़्यादा हम इसको यूज़ करते हैं खास तौर से एरोप्लेन वगैरह में, कि टाइम ऑफ फ्लाइट इतने घंटे का है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब हुआ जितनी देर प्रोजेक्टाइल एयर में रहा। अब टाइम ऑफ फ्लाइट आपने कहा कि O से P तक जाने में, तो इसका मतलब जब ये O से A तक पहुंचा टाइम ऑफ एसेंट, प्लस जब ये A से P तक आया टाइम ऑफ डिसेंट, इसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। और सिंस जाते टाइम का रिटार्डेशन और आते टाइम का एक्सेलरेशन दोनों सेम है, इसलिए टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होगा, और अगर इसे t मान लिया जाए तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2t। ठीक है, तो जनरली प्रोजेक्टाइल कुछ भी हो सकता है। एक पत्थर लेके हमने फेंक दिया, राइट, एक बॉल हम फेंक रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं हम, तो सीधी सी बात है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल के साथ एक इनिशियल एंगल और एक इनिशियल स्पीड के साथ, तो हम कह देंगे कि वो प्रोजेक्टाइल है। अब प्रोजेक्टाइल है तो उसका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन भी होगा, प्रोजेक्टाइल है तो उसके पास इनिशियल स्पीड भी होगा। हमने तो उसे u दिया था, लेकिन एक्चुअली में उसे दो डायरेक्शन में वेलोसिटी मिल गई, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। सारे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से करेगा, सारे वर्टिकल डिस्टेंस वो वर्टिकल वेलोसिटी से करेगा। जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। जिस पॉइंट पे जाकर के वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगा उसका हाइट ग्राउंड से मेजर कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। और फिर वहां से जब नीचे आना शुरू करेगा फिर उसकी वेलोसिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब एक्सेलरेटेड मोशन में होगा वो, बट एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन दोनों सेम होंगे। तो टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट दोनों सेम होंगे और वो टोटल हो जाएंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। जहां ऑब्जेक्ट का पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और जहां ऑब्जेक्ट लैंड किया अर्थ पे, ये जो अर्थ पे टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड व्हाट, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो ये हमारा सिंपल प्रोजेक्टाइल है। अब इसको किसी भी एंगल किसी भी स्पीड से हम प्रोजेक्ट कर लें, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। बाकी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, मैक्सिमम हाइट क्या आएगा वो आ जाएगा, टाइम ऑफ एसेंट डिसेंट फ्लाइट रेंज सब निकल जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम प्रोजेक्टाइल को कर सकते हैं। थैंक यू।